Hello dear friends. In this video I am going to discuss about the accessory ducts in the male reproductive system. Actually this is the Hindi version of the video. If you want to see the English version of this same video, then please follow the link that is given in the description. So we'll start with the Hindi version. इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं एक्सेसरी डक्ट्स इन दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो ये फिगर आपको दर्शाती है ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इस फिगर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको एक टेस्टिस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दूसरा टेस्टिस दिखाई दे रहा है, और टेस्टिस के ऊपर ये जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है जिसको हम एपिडाइडमिस कहते हैं, ये आपको पहला एक्सेसरी डक्ट इस फिगर में दिखाई दे रहा है. उसके बाद में ये जो एपिडाइडमिस का लोअर पार्ट है, यहाँ से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ये अराइज हो रहा है और ये ऊपर जा रहा है एब्डोमिनल कैविटी में से होके, और ये फिर लूप तैयार करके नीचे आ रहा है. तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वास डिफरेंस. तो ये लेफ्ट साइड का एक वास डिफरेंस है और ये राइट साइड का एक वास डिफरेंस है. इस तरह से दो वैसा डिफरेंशिया देखने को मिलते हैं. वैसा डिफरेंशिया के आगे हम देखेंगे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है, मतलब ये पार्ट, ओके. तो इस पार्ट को हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं. ये इजैकुलेटरी डक्ट लेफ्ट साइड की है और ये राइट साइड की इजैकुलेटरी डक्ट है. इस तरह यहाँ पर दो इजैकुलेटरी डक्ट्स पाए जाते हैं. और इजैकुलेटरी डक्ट के बाद आखिरी वाला जो एक्सेसरी डक्ट है वो है यूरेथ्रा, जो कि यूरिनरी ब्लैडर के एंड से यहाँ पर अराइज होता है और ये यहाँ से ऐसा पास हो रहा है. सो दिस इज़ द यूरेथ्रा. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू सी ऑल दीज एक्सेसरी ducts in detail. Okay, so all these are the names of the accessory ducts. Okay, first accessory ducts we will see, that is the rete testis, second vasa efferentia, third epididymis, fourth vasa differentia, fifth ejaculatory ducts, and last one is the urethra. Okay, so the first one is the rete testis. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ द रेटे टेस्टिस. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो रेटे टेस्टिस क्या है. इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एट द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द टेस्टिस. तो ये डेफिनेशन आप ये फिगर देखकर जान जाएंगे. तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पूरा है टेस्टिस का स्ट्रक्चर, और ये टेस्टिस का पोस्टीरियर सरफेस है. जो कर्सर की तरफ आप देखिएगा, ये पोस्टीरियर सरफेस है टेस्टिस का, और ये इस रीजन में आप देख सकते हो आपको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है. ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये पैरेलल ट्यूब्यूल्स है, और ये जो पैरेलल ट्यूब्यूल्स का ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है इसे रेटे टेस्टिस कहते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट एक्सेसरी डक्ट्स यू कैन सी. आप लोग यहाँ पर देख सकते हो टेस्टिस में ये एक लोब्यूल है, इस लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये दूसरा लोब्यूल है, इसके अंदर भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो पहले वीडियो में हमने देखा इसके पहले कि हर एक लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है, 1 से लेकर 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ओपन होती है रेटे टेस्टिस में. इसका मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का फंक्शन पहले ही हमने देखा है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म्स तैयार करती है और वो स्पर्म्स सीधा आ जाते हैं इस रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस में से ये अगले स्ट्रक्चर में जाएंगे जिनको हम वैसा एफरेंशिया कहते हैं, और वैसा एफरेंशिया इन स्पर्म्स को लेकर जाएंगी एपिडाइडमिस में. ओके, और एपिडाइडमिस में से अगले स्ट्रक्चर में दैट इज़ दी वैस डिफरेंस में चला जाएगा. तो ये स्पर्म का मूवमेंट है, स्पर्म का पैसेज है ट्रैवलिंग का. ओके, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रेटे टेस्टिस के बारे में. ओके, सो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि रेटे टेस्टिस का फंक्शन दिया है, इट कलेक्ट्स द स्पर्म्स फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. तो रेटे टेस्टिस क्या करता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म्स लेता है और अगले जो पार्ट है, जो स्मॉल ट्यूब्यूल्स जिनको हम वैसा एफरेंशिया कहते हैं, वैसा एफरेंशिया की तरफ स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करता है. दूसरा फंक्शन जो कि ट्रांसफ़र द स्पर्म्स टू दी वैसा एफरेंशिया, जो मैंने अभी बताया. इसके बाद वैसा एफरेंशिया क्या है ये हम देखेंगे. ये वैसा एफरेंशिया को ही हम डक्ट्यूली एफेरेंटिस भी कहते हैं. तो इस फिगर में आप देख सकते हो, अभी देखा था ये रेटे टेस्टिस है, और रेटे टेस्टिस के एंड में से यहाँ से आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं.
So these are small tubular structures. These are 12 to 20 small ducts that arises from the rete testis, and these ducts they pierces the tunica albuginea. तो यहाँ पर ट्यूनिका एल्बिजिनिया देख सकते हो आप, ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया को पियर्स करके छेद के रेटे टेस्टिस में से सीधा अंदर चले जा रहा है एपिडाइडमिस के। ओके, तो ये है वैसा एफरेंशिया। वैसा एफरेंशिया के बारे में क्या दिया है, ये वैसा एफरेंशिया क्या करती है, रेटे टेस्टिस से स्पर्म्स लेते हैं और एपिडाइडमिस में डाल देते हैं या फिर पोर कर देते हैं। वैसा एफरेंशिया की ये डेफिनेशन जो मैंने अभी बताई, वैसा एफरेंशिया आर 12 to 20 स्मॉल डक्ट्यूल्स अराइजिंग फ्रॉम द रेटे टेस्टिस। ओके, इस फिगर में आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैसा एफरेंशिया है उसका ल्यूमेन दिखाया है, स्ट्रक्चर दिखाया है। ये आउटर लेयर है वैसा एफरेंशिया की, ये दूसरी आउटर लेयर बाहर से, और उसके अंदर आप देख सकते हो, यू कैन सी इन दिस फिगर। ओके, इंटरनली दिस वैसा एफरेंशिया इज लाइन बाय द टू टाइप्स ऑफ सेल्स। यहाँ पर आपको दो प्रकार के सेल्स दिखाई देते हैं। ये छोटे छोटे सेल्स है, छोटे छोटे सेल्स को हम नॉन सिलेटेड सेल्स कहते हैं और नॉन सिलेटेड एपिथेलियम कहते हैं, और दूसरा जो लॉन्ग सेल्स है, ओके, लॉन्ग सेल्स को हम सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। तो ये जो सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स है उनके अपाइकल एंड पे आपको सीलिया देखने को मिलती है। ये जो सीलिया है, ये सीलिया क्या करती है, स्पर्म्स को कंडक्ट करती है। ओके, स्पर्म्स को कंडक्ट करती है, स्पर्म्स को स्वीप करती है, स्पर्म्स को ढकेल देती है। और ये जो दूसरे स्मॉल सेल्स दिए हैं वैसा एफरेंशिया में, ये क्या करते हैं, तो ये एंडोसाइटोसिस एक्टिविटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपने एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस पढ़ा होगा, तो ये एंडोसाइटोसिस में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, तो ये वैसा एफरेंशिया का फंक्शन, वैसा एफरेंशिया दे कलेक्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द रेटे टेस्टिस एंड ट्रांसफर देम टू द एपिडाइडमिस। इसका मतलब रेटे टेस्टिस जो कि हमने अभी देखा, उनसे स्पर्म्स लेती है और वो स्पर्म्स अगले वाले पार्ट एपिडाइडमिस में डाल देती है। एपिडाइडमिस का कौन सा पार्ट है, कैप्यूट एपिडाइडमिस। यहाँ पर हम देखने वाले हैं एपिडाइडमिस के बारे में। तो इस फिगर में आप देख सकते हो टेस्टिस के ऊपर, ये अभी मैंने बताया कि टेस्टिस की ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, पोस्टीरियर सरफेस है। तो टेस्टिस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर ये जो सी शेप्ड कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिल रहा है, ये सी शेप्ड कॉइल स्ट्रक्चर है एपिडाइडमिस। इसको एपिडाइडमिस कहते हैं। और ये जो एपिडाइडमिस है वो एपिडाइडमिस हाईली ट्यूबुलर है और तकरीबन 4 से 6 मीटर तक इसकी पूरी लेंथ है। मतलब दिखने को यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, लेकिन 4 से 6 मीटर तक ट्यूब्यूल्स इसके अंदर कॉन्सेंट्रेट हुई वाली है। ओके, तो ये ये जो एपिडाइडमिस है 3 पार्ट्स में या फिर 3 रीजन में डिफरेंशिएट होता है। ये जो रीजन है, पहला रीजन, ओके, दिस इज द फर्स्ट रीजन। द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड एज द कैप्यूट एपिडाइडमिस। ये सोलन है, ओके, दिस सोलन रीजन, फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड एज कैप्यूट एपिडाइडमिस। जो दूसरा, ये जो बीच वाला पार्ट आप देख सकते हैं, दिस इज द मिडिल पार्ट। दिस मिडिल पार्ट इज कॉल्ड एज द बॉडी ऑफ द एपिडाइडमिस और कॉर्पस एपिडाइडमिस। और जो सबसे नीचे वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं कॉर्डा एपिडाइडमिस या फिर टेल। दिस इज द टेल ऑफ द एपिडाइडमिस। सो इन दिस वे द एपिडाइडमिस इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। ओके, तो ये जो वैसा एफरेंशिया है, ये वैसा एफरेंशिया ओपन होती है कैप्यूट एपिडाइडमिस में। इस फिगर में मैंने आपको एक बात बताई है कि ये जो कैप्यूट एपिडाइडमिस है, कैप्यूट एपिडाइडमिस इंटरनली कुछ सेल्स से लाइन होता है, इसके अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है। तो ये जो सेल्स है, इन सेल्स को प्रिंसिपल सेल्स कहते हैं। अगली फिगर में मैं आपको ये रीजन दिखाऊंगा। ये रीजन जो हेड है एपिडाइडमिस का, जिसको हम कैप्यूट एपिडाइडमिस कहते हैं, वो रीजन आप देखेंगे। सो दिस इज द हेड ऑफ द एपिडाइडमिस। इसको हम कहेंगे एपिडाइडमिस का हेड या फिर कैप्यूट एपिडाइडमिस। एंड दिस कैप्यूट एपिडाइडमिस इंटरनली लाइंड विद दिस सेल्स। तो ये कैप्यूट एपिडाइडमिस के अंदर ये सेल्स लाइन होती है और इन सेल्स को हम कहते हैं प्रिंसिपल सेल्स। प्रिंसिपल सेल्स में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको स्टीरियोसीलिया देखने को मिल रही है। द अपाइकल एंड बियर्स द सीलिया, दिस सीलिया आर कॉल्ड एज स्टीरियोसीलिया। एक्चुअली ये जो सीलिया है, स्टीरियोसीलिया, ये नॉन मोटाइल होती है, मतलब ये मोटाइल नहीं है, मूवेबल नहीं है। ओके, और ये जो प्रिंसिपल सेल्स है, वो प्रिंसिपल सेल्स क्या करते हैं, वो ग्लाइकोप्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन यहाँ पर तैयार हुए वाला है, वो स्पर्म को
नरिश करता है। ओके, उसके पहले हमें और एक बात देखनी है यहाँ पर। आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, वेट अ सेकेंड, इस फिगर में। तो यहाँ आप लोगों को फ्रॉम करंट स्लाइड, यस, इस फिगर में आप देखिए, तो ये जो कैप्यूट एपिडाइडमिस आपको देखने को मिल रहा है। ओके, इसमें जो प्रिंसिपल सेल्स है, प्रिंसिपल सेल्स क्या करती है, तो इनके जो सीलिया है वो सीलिया एक्चुअली मोटाइल नहीं है, मोबाइल नहीं है, तो लेकिन ये क्या करते हैं, दीज आर एब्जॉर्बिंग इन नेचर। तो वो एब्जॉर्ब करते हैं फ्लूइड को। कौन से फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं अभी हम देखेंगे। तो ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्पर्म्स तैयार करती है और स्पर्म के साथ साथ फ्लूइड भी तैयार करती है। तो ये स्पर्म्स के साथ ये फ्लूइड भी यहाँ पर आ जाता है रेटे टेस्टिस में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्पर्म्स बाहर निकल रहे हैं वो स्पर्म्स, उनको टेल है, उनको हेड है, सब है, लेकिन वो नॉन मोटाइल होते हैं। ओके, तो सवाल ये है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर से जो स्पर्म्स बाहर आ रहे हैं रेटे टेस्टिस में, ओके, उनको टेल होके भी वे अगर नॉन मोटाइल है, वो अगर मोबाइल नहीं है, मूवमेंट नहीं कर सकते, तो फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस में से वैसा एफरेंशिया में, और वैसा एफरेंशिया में से कैप्यूट एपिडाइडमिस तक कैसे जाते हैं, ये सवाल है। तो होता क्या है, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वो फ्लूइड सिक्रीट करती है ज़्यादा मात्रा में, और ये जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड के साथ स्पर्म्स आ जाते हैं रेटे टेस्टिस में, और रेटे टेस्टिस में आने के बाद हम देख सकते हैं ये फ्लूइड क्या करता है, उसको ढकेलता है। ओके, दैट फ्लूइड पुशेस दो स्पर्म्स इनटू द वैसा एफरेंशिया, वैसा एफरेंशिया में ढकेल देता है वो फ्लूइड। ओके, और ये जो सेल्स है अभी जो हमने देखा प्रिंसिपल सेल्स, तो ये प्रिंसिपल सेल्स के जो स्टीरियोसिलिया है वो क्या करते हैं, ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं। दिस स्टीरियोसिलिया दे एब्जॉर्ब्स दैट फ्लूइड। तो ये फ्लूइड को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब ये जो फ्लूइड है इधर से उधर फास्ट चला जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसा फास्ट चला जाएगा, क्योंकि वो सीलिया क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, पी रही है उसको, ऐसे समझो। तो ऐसा इधर चला जाएगा, तो वो जैसे फ्लूइड को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो फ्लूइड के साथ साथ स्पर्म भी अंदर चले जाएंगे। तो इस तरह ये जो स्टीरियोसिलिया है वो एब्जॉर्बिंग फंक्शन यहाँ पर प्ले करती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि स्पर्म्स यहाँ पर एपिडाइडमिस में आ जाते हैं थ्रू द वैसा एफरेंशिया। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस एंड नाउ फंक्शंस ऑफ एपिडाइडमिस। अभी एपिडाइडमिस के फंक्शंस देखेंगे। अभी हमने देखा पहला फंक्शन, इट रिसीव्स द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द वैसा एफरेंशिया। अभी हमने देखा है एपिडाइडमिस क्या करता है, रेटे टेस्टिस थ्रू स्पर्म्स को कलेक्ट करता है। ओके, सॉरी, रेटे टेस्टिस में से वैसा एफरेंशिया में स्पर्म्स जाएंगे और वैसा एफरेंशिया में से एपिडाइडमिस में जाएंगे। दूसरा पॉइंट, ये जो एपिडाइडमिस हमने देखा उसका जो नीचे वाला पार्ट था कॉर्डा एपिडाइडमिस, सॉरी मिडल पार्ट था जिसको हम बॉडी कहते हैं या फिर कॉर्पस कहते हैं, तो वो क्या करता है, इट स्टोर्स द स्पर्म्स टिल एजैकुलेशन। वो स्पर्म्स को स्टोर करता है जब तक कि स्पर्म का एजैकुलेशन नहीं होता। एजैकुलेशन मतलब पेनाइल ओपनिंग थ्रू सीमेन के द्वारा स्पर्म का बाहर जाना। ओके, रिमूवल ऑफ द स्पर्म्स फ्रॉम द पेनाइल ओपनिंग थ्रू द सीमेन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजैकुलेशन। तो स्पर्म प्रोडक्शन की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यूस प्रक्रिया है। हमारे बॉडी में स्पर्म्स हमेशा तैयार होते हैं, लेकिन हमेशा स्पर्म्स तैयार होते हैं इसका मतलब ये नहीं कि इजैकुलेशन रोज़ के रोज़ होगा। तो ये जो इजैकुलेशन है ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, होता है कभी कभी, ड्रीम्स में भी ये जो इजैकुलेशन है ये हो सकता है, लेकिन स्पर्म्स कंटिन्यूसली तैयार होते हैं और ये इजैकुलेशन भी कंटिन्यूसली नहीं होता। तो जब तक इजैकुलेशन नहीं होता तब तक ये जो स्पर्म्स है वो एपिडाइडमिस में स्टोर रहेंगे और इजैकुलेशन के ड्यूरिंग वो बाहर जाएंगे। तीसरा फंक्शन, इट हेल्प्स इन द मैचुरेशन ऑफ स्पर्म्स। तो ये जो एपिडाइडमिस है वो स्पर्म्स के मैचुरेशन के लिए भी हेल्प करता है, क्योंकि हमने देखा है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में से जो स्पर्म्स बाहर आते हैं जब तक वो एपिडाइडमिस में पहुंचते हैं तब तक वो नॉन मोटाइल रहते हैं, उतने मैच्योर्ड नहीं रहते। तो थोड़ा सा मैचुरेशन उनका एपिडाइडमिस में होता है, लेकिन ये एक बात याद रखिएगा आप कि स्पर्म का कंप्लीट मैचुरेशन एपिडाइडमिस में नहीं होता। स्पर्म्स कंप्लीटली मैच्योर्ड तभी होते हैं जब वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जाते हैं। इसका मतलब ये है कि मेल्स जो स्पर्म्स रिलीज़ करता है इजैकुलेशन प्रक्रिया में, वो स्पर्म्स 100% मैच्योर नहीं रहते। उन स्पर्म्स में वो हमको फर्टिलाइज़ करने की एबिलिटी नहीं होती,
तो वो एबिलिटी स्पर्म्स को एग को फर्टिलाइज करने की एबिलिटी फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में ही मिल जाती है। इसका मतलब ये होता है कि स्पर्म्स खुद स्ट्रांग नहीं होते, उनको फीमेल के बॉडी के अंदर का जो फ्लूइड है वो स्ट्रांग बनाता है फर्टिलाइज करने के लिए। चौथा जो फंक्शन दिया है, फिजियोलॉजिकल राइपनिंग ऑफ द स्पर्म्स टेक्स प्लेस इन द एपिडाइडमिस। एपिडाइडमिस के अंदर स्पर्म्स का फिजियोलॉजिकल राइपनिंग भी होती है, स्पर्म्स राइपन होते हैं, ओके, परिपक्व हो जाते हैं। तो ये था एपिडाइडमिस के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे वैस डिफरेंशिया। ओके, वैस डिफरेंशिया जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले फिगर में देखा था, आपको फिर से एक बार मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जो सबसे पहली फिगर हमने यहाँ पे देखी थी, दिस फिगर, ओके, यू कैन सी इन दिस फिगर। आप लोग यहाँ पर देखिए, ये है कॉर्डा एपिडाइडमिस। अभी हमने देखा फिगर में देखा था, ये एपिडाइडमिस, ये कैप्यूट एपिडाइडमिस है, एपिडाइडमिस का पहला पार्ट। ये मिडल वाला कॉर्पस एपिडाइडमिस है जिसको बॉडी कहते हैं, और एपिडाइडमिस का लोअर मोस्ट पार्ट ये है जिसको हम कॉर्डा एपिडाइडमिस या फिर टेल कहते हैं। तो ये कॉर्डा एपिडाइडमिस में से हम देखेंगे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर अराइज हो रहा है जिसको हम वैस डिफरेंस कहते हैं। ओके, सो दिस वैस डिफरेंस इट अराइजेस एज अ स्पर्मेटिक डक्ट और स्पर्म डक्ट। तो ये ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा है, एंड दिस वैस डिफरेंस, ये ऊपर जाने के बाद ये एब्डोमिनल कैविटी यहाँ से स्टार्ट हो रही, एब्डोमिनल कैविटी में जा रहा है थ्रू इंग्यूनल कैनाल। हमने पिछले लेक्चर में देखा था इंग्यूनल कैनाल थ्रू ऊपर जा रहा, और ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पर लूप तैयार कर रहा है ये वैस डिफरेंस। ओके, और आगे जाके यहाँ पर डायलेट भी हो रहा है, यहाँ पर सोलन दिखता है पार्ट आपको वैस डिफरेंस का। सो दिस डायलेटेड पोर्शन ऑफ द वैस डिफरेंस इज कॉल्ड एज एम्पुला। वैस डिफरेंस का ये जो डायलेटेड पोर्शन है, जो स्वेल हुए वाला पोर्शन है, इसको एम्पुला कहते हैं। और एम्पुला के आखिरी पोर्शन में हम देख सकते हैं ये सेमाइनल वेसिकल जो है वो ओपन होती है। सेमाइनल वेसिकल क्या होता है ये हम अगले लेक्चर में देखने वाले हैं। तो यहाँ तक जो स्ट्रक्चर है इस फिगर में देखेंगे, ये है वैस डिफरेंस। ओके, तो लेफ्ट साइड में एक वैस डिफरेंस है और ये राइट साइड का एक वैस डिफरेंस। इस तरह दो वैसा डिफरेंशिया हमें देखने को मिलती है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। ओके, तो हम अभी यहाँ पर देख रहे हैं वैसा डिफरेंशिया इन दिस फिगर नाउ। सो सॉरी, यस, सो ये टेस्टिस यहाँ पर देख रहे हैं आप फिगर में, दिस इज द टेस्टिस, और टेस्टिस के ऊपर ये एपिडाइडमिस है, ये लोअर कॉर्डा एपिडाइडमिस, और ये ऊपर चला जा रहा है वैस डिफरेंस। ये वैस डिफरेंस ऐसा चले जा रहा है यहाँ पर, ये वैस डिफरेंस थिक वॉल स्ट्रक्चर है और मस्क्यूलर है। ओके, ये ऊपर जा रहा है, और यहाँ पर जाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से जा रहा है, जस्ट देखो, इट इज़ पासिंग बियॉन्ड द सॉरी इट इज़ पासिंग बिहाइंड द यूरिनरी ब्लैडर, उसके पीछे से जा रहा है और इधर आ रहा है। यहाँ पर सेमिनिफेरस ट्यूबुल है, अभी हमने देखी थी, सॉरी सेमाइनल वेसिकल है, और ये सेमाइनल वेसिकल ओपन होती है इस वैस डिफरेंस में। और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है इसको हम इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ओके, तो ये हो गया वैस डिफरेंस के बारे में। वैस डिफरेंस का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया कि वैस डिफरेंस क्या करते हैं। कॉर्डा एपिडाइडमिस से स्पर्म्स लेते हैं, और कॉर्डा एपिडाइडमिस से स्पर्म्स को लेके इजैकुलेटरी डक्ट तक, ये जो पार्ट है ये इजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ तक लाकर छोड़ते हैं स्पर्म्स को, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं ये वैस डिफरेंस ऐसा आ रहा है, यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पर ये डायलेट हुआ है, और इस डायलेट रीजन को वैस डिफरेंस के एम्प्यूला कहते हैं। यहाँ पर ये सेमाइनल वेसिकल है, और ये डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल है। तो डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल ओपन्स इनटू द वैस डिफरेंस। वैस डिफरेंस के एम्प्यूला के डिस्टल एंड में ये सेमाइनल वेसिकल की डक्ट ओपन हो रही है, और ये दोनों यहाँ पर मिल जाते हैं, मतलब ये डक्ट ऑफ सेमाइनल वेसिकल और एम्प्यूला ऑफ द वैस डिफरेंस दे यूनाइट टुगेदर, और आगे ये जो स्ट्रक्चर वो दोनों मिलकर तैयार कर रहे हैं इसको कहते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये लेफ्ट साइड की एक इजैकुलेटरी डक्ट है, और वैसे ही ये राइट साइड की एक इजैकुलेटरी डक्ट है। ऐसे दो इजैकुलेटरी डक्ट हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो वैस डिफरेंस का फंक्शन हमने देखा, दे कैरीज द स्पर्म्स फ्रॉम टेस्टिस एंड दे पोर द स्पर्म्स इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट। और ये इजैकुलेटरी डक्ट जो कि छोटा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि तैयार हो गया है सेमाइनल वेसिकल की डक्ट और वैस डिफरेंस के डक्ट से, और ये इजैकुलेटरी डक्ट स्पर्म्स को डाल देती है अलॉन्ग विद द सेमाइनल फ्लूइड, क्योंकि ये जो सेमाइनल वेसिकल है वो फ्लूइड तैयार करती है, वो फ्लूइड यहाँ पे आ जाता है, और वो फ्लूइड और ये जो स्पर्म्स है दोनों मिलके यूरेथ्रा में, ये इस रीजन में यूरेथ्रा के इस रीजन में डालने का काम करती है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा के इस रीजन में स्पर्म्स को अलॉन्ग विद द सेमाइनल वेसिकल के फ्लूइड के साथ डाल देती है, और ये यूरेथ्रा है। ओके, तो ये
वैसा डिफरेंशिया का फंक्शन दिया है, इट कैरी स्पर्म्स फ्रॉम एपिडाइडमिस अप टू द इजैकुलेटरी डक्ट, और जिस प्रोसेस से वो स्पर्म्स को कैरी करते हैं उस प्रोसेस को पेरिस्टालसिस कहते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा है ये जो वैसा डिफरेंशिया है उनके अंदर मसल्स होती है और वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है और उस कॉन्ट्रैक्शन को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं, और उस कॉन्ट्रैक्शन के कारण स्पर्म्स आगे आगे चले जाते हैं। उसके बाद फंक्शंस ऑफ एजैकुलेटरी डक्ट, जो डक्ट हमने अभी देखे हैं 2 डक्ट, दे कैरी स्पर्म्स अलॉन्ग विद द सेमिनल फ्लूइड एंड ट्रांसफर टू द यूरेथ्रा, ये भी हमने अभी देखा है। और इसके बाद आखिरी का पार्ट इस एक्सेसरी डक्ट का, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। ओके, इस फिगर में आप देख रहे हैं ये यूरिनरी ब्लैडर है। यूरिनरी ब्लैडर यहाँ पर एंड हो रहा है और यहाँ से शुरुआत हो रही है यूरेथ्रा की। ये यूरेथ्रा यहाँ से शुरुआत हुई है इसकी, ऐसा पास हो रहा है और ये यहाँ तक आप देख सकते हैं, ये है यूरेथ्रा, दिस इज़ द यूरेथ्रा। सो इन द ह्यूमन मेल्स द यूरेथ्रा इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। पहला जो पार्ट है वो यूरिनरी यूरेथ्रा, आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये इतना पार्ट जो मैंने रेड से लिखा, पहला रेड वाला, ये यूरिनरी पार्ट है यूरेथ्रा का, जो कि सिर्फ यूरिन कैरी करता है। ये जो दूसरा पार्ट है प्रोस्टैटिक पार्ट यूरेथ्रा का, ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। तो यूरेथ्रा के जिस रीजन में प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है उस रीजन को प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा कहते हैं। तो यहाँ पर एक डक्ट दिखाई है, यहाँ पर दूसरी डक्ट, ये है इजैकुलेटरी डक्ट। तो इन दिस वे हम यहाँ पर देख सकते हैं यूरेथ्रा के इस रीजन में इजैकुलेटरी डक्ट्स भी ओपन हो रही है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी ओपन हो रही है। इसका मतलब प्रोस्टेट यूरेथ्रा जो है वो क्या क्या कैरी कर रहा है, यूरिन तो इसमें से जा रहा है, उसके बाद जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका फ्लूइड भी उसमें आ रहा है, इजैकुलेटरी डक्ट जो कंटेंट लेके आ रही है वो भी इसमें आ रहा है। ओके, सो दिस इज़ द प्रोस्टैटिक रीजन ऑफ द यूरेथ्रा। उसके बाद ये प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पे ख़त्म हो रही है वहाँ से लेके ये पेनिस का रूट है, दिस इज़ द रूट ऑफ द पेनिस। तो पेनिस के रूट तक, जहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड ख़त्म हो रही है वहाँ से लेके पेनिस का रूट जहाँ पर अराइज होता है यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो रीजन है इसको हम मेम्ब्रानस यूरेथ्रा कहते हैं। मेम्ब्रानस यूरेथ्रा के रीजन में आपको 2 बल्ब लाइक ग्लैंड्स दिखाई दे रही है, ये एक ग्लैंड है और ये दूसरी है, ये बल्ब लाइक ग्लैंड्स, इसको कॉपर्स ग्लैंड्स कहते हैं या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स भी कहते हैं। ओके, तो ये मेम्ब्रानस यूरेथ्रा। और आखिरी वाला जो पार्ट है यूरेथ्रा का जिसे हम पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा दैट इज़ पासिंग थ्रू द पेनिस। ओके, पेनिस में से जा रहा है, इसलिए हम इसे पेनाइल यूरेथ्रा कहते हैं। और पेनिस का स्ट्रक्चर हमने देखा है पिछले वीडियो में, वहाँ पर आप देख सकते हैं यूरेथ्रा इज़ पासिंग थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोजम। ओके, हमने देखा है यूरेथ्रा पासिंग थ्रू द कॉर्पस स्पॉन्जियोजम, इसलिए यूरेथ्रा को स्पॉन्जियल यूरेथ्रा भी कहते हैं। ओके, सो इन दिस वे these are the 4 parts of the urethra, और यूरेथ्रा इज डिवाइडेड इनटू these 4 regions। यूरेथ्रा का फंक्शन यहाँ पर दिया है जो कि मैंने अभी आपको बोला है, यूरेथ्रा यूरिन कैरी करता है, और दूसरा फंक्शन दिया है यूरेथ्रा इट कैरीज द सीमेन आउटसाइड द बॉडी ड्यूरिंग द इजैकुलेशन। इजैकुलेशन की प्रक्रिया के ड्यूरिंग वो सीमेन को भी बॉडी के बाहर डाल देता है। सो दिस इज़ अबाउट द यूरेथ्रा। इन दिस वे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सेसरी डक्ट्स देखे हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ comment on video. Thank you. Keep watching the next videos.